ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अध्याय, श्लोक संख्या 15वां और 16वां। श्लोक संख्या 15 इस प्रकार है। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। इस श्लोक का अर्थ है कि भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, वेदों में नियमित नियम पूर्वक कर्म करने का विधान है और सारे वेद श्री भगवान से, परब्रह्म से के मुख से प्रकट हुए हैं और परिणाम स्वरूप वे सर्वव्यापी हैं, क्योंकि भगवान सब जगह हैं, सर्वव्यापी हैं। ब्रह्म सर्वव्यापी है, सब जगह व्याप्त हैं और यज्ञ कर्मों में सदैव ये परब्रह्म है स्थित रहते हैं। जो भी यज्ञ कार्य होते हैं उसमें भगवान स्थित रहते हैं, ये इसका अर्थ है। शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। कर्म ब्रह्मोद्भवम, ब्रह्मोद्भवम मतलब दो शब्द है इसमें, ब्रह्म प्लस उद्भवम। ब्रह्म यहां अर्थ है वेद से। कर्म नियत कर्म, मनुष्यों के लिए नियत कर्म ब्रह्म वेद से उद्भव मतलब प्रकट हुए हैं, उसमें विधान है। विधि मतलब जानो, ऐसा जानो। ब्रह्माक्षर, इसमें देखिए कितने शब्द हैं, ब्रह्म प्लस अक्षर। समुद्भवम यहां समास है। ये ब्रह्म जो है वेद, यहां भी वेद ये इसका अर्थ है, वेद अक्षर, लेकिन यहां परम ब्रह्म भगवान। आ मतलब नहीं, क्षर मतलब नाश नहीं होता है, जिसका क्षय नहीं होता है, अर्थात भगवान का क्षय नहीं होता। भगवान तो हमेशा रहते हैं, सर्वव्यापी हैं। उनका भगवान के अलावा हर चीज क्षय होती है, हर चीज का नाश होता है, केवल ईश्वर को छोड़कर। तो अक्षर मतलब यहाँ भगवान के लिए परम ब्रह्म भगवान ईश्वर। तो ब्रह्म कहाँ से? ब्रह्म यहाँ वेद, वेद भगवान से समुद्भवम उत्पन्न हुआ है, भगवान के मुख से उत्पन्न हुआ। कहते हैं भगवान के श्वास से वेदों का उद्गम हुआ है। तस्मात् सर्वगतम, तस्मात् सर्वगतम, इसमें यही समझ लीजिए, तस्मात् प्लस सर्वगतम। तस्मात् मतलब इसलिए, सर्वगतम सब जगह, सर्वव्यापी, गतम, गतम मतलब जा सकते हैं, यानी सर्वव्यापी है। कौन? ब्रह्म है, परम ब्रह्म है। भगवान सब जगह सर्वव्यापी हैं। नित्यम यज्ञ, नित्य मतलब हमेशा, सदैव, निरंतर, शाश्वत रूप से। यज्ञ मतलब यज्ञ में प्रतिष्ठितम प्रतिष्ठित रहते हैं। भगवान परम ब्रह्म ईश्वर यज्ञ में सदैव प्रतिष्ठित रहते हैं। अगला श्लोक है, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्त्यति यः अघायुरिंद्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। इसका अर्थ है कि भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, वेदों ने यज्ञ चक्र स्थापित किया है, यानी यज्ञ करने के वेद विधान, विधि विधान स्थापित किया है। यज्ञ का चक्र कैसे चलता है, कैसे यज्ञ संपादित किए जाते हैं। और मानव जीवन में जो यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता है, यज्ञ की विधियों का पालन नहीं करता है, यज्ञ नहीं करता है, वह पापमय जीवन व्यतीत करता है। उसका जीवन पाप से भरा रहता है, वो पापी है। तो ऐसा व्यक्ति, उनका कहना कि ऐसा व्यक्ति व्यर्थ जीवन धारण करता है, व्यर्थ जीवित रहता है, जो यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता है, यज्ञ के विधि विधानों का पालन नहीं करता है, केवल वो अपने इंद्र सुखों को तृप्त करने में लगा रहता है। ये है। शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। एवं प्रवर्तितम, एवं मतलब इस प्रकार, प्रवर्तितम का मतलब होता है वेदों द्वारा स्थापित। प्रवर्तितम मतलब वेदों द्वारा स्थापित चक्र। ये चक्र यज्ञ जो है, ये इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित चक्र है। ना अनुवर्तीय, इसमें शब्द देख लीजिए, नानुवर्त्यति, ना प्लस अनुवर्त्यति प्लस ई। यह मतलब जो, ये मतलब इस लोक में, इस संसार में, इस लोक में। ना मतलब नहीं, अर्थ अनुवर्त्यत मतलब पालन नहीं करता है।
जो पालन नहीं करता, ग्रहण नहीं करता, वेदों की में जो कर्म बताएंगे हैं उसका संपादन नहीं करता है। अघायु, आघ प्लस आयु प्लस इंद्रिय आराम है। यहां विसर्ग है, विसर्ग का वो हो जाता है क्योंकि यहां व्यंजन आया है। तो अघ आयु इंद्रिय आराम है। अघ मतलब पाप, आयु मतलब जीवन, आयु मतलब जीवन यानी पापमय जीवन है, व्यतीत करता है। जो यज्ञ में बताए हुए विधि विधानों का पालन नहीं करता है, जो यज्ञ की विधियों के द्वारा अपना जीवन यापन नहीं करता है, वो उसका जीवन पापमय है, पापपूर्ण उसका जीवन है। इंद्रिय आरामा, जो अपने इंद्रियों की तृप्ति में लगा रहता है, इंद्रियों की तृप्ति में लगा रहता है। मोघम मतलब व्यर्थ है, मोघम का अर्थ होता है व्यर्थ है। पार्थ मतलब हे अर्जुन, सह मतलब वह, व्यर्थ, हे अर्जुन वह व्यक्ति व्यर्थ ही जीवित रहता है। इस धरा पर वो भार है, वो फालतू में जीवन अपना व्यतीत कर रहा है, ये कहने का अर्थ है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।